सीनियर तज्जिया कार हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हबीब साहब, एक तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब अपील के लिए कहाँ जा सकती है? देखिए, अपील के लिए तो रास्ता है कि किसी हाई कोर्ट में चले जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि ये मामला इतना सादा नहीं है जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने इसको लिया है। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल एक नया व्यू लिया है। उसने पूरी की पूरी असेंबली की कंपोजिशन को और हमारे दस्तूरी ढांचे को चैलेंज कर दिया है। तो लिहाजा ये ऐसा कानूनी नुक्ता है कि जो आला अदालतों में ही डिस्कस हो और फिर वहां पे इसके ऊपर कोई फैसला सुनाया जाए। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि ये जो फैसला सुनाया गया और जिस वक्त पे सुनाया गया है, आप ये देखिए कि इससे खास तौर पर एक पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है और वो पार्टी इस वक्त इलेक्शन में है। यानी दो पार्टियां हैं इलेक्शन में। एक तरफ तो हुकूमती इत्तेहाद है जिसका जो सदारती इलेक्शन का जिसने उम्मीदवार बनाया है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, और दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई साहब हैं। तो ये जो फैसला है इस वक्त आना, इसने दरअसल एक फरीक को बराह रास्त यानी उनके वोटों में इजाफा कर दिया है। हालांकि कानूनी तौर पर और दस्तूरी तौर पर अगर देखा जाए तो वो सीटें नहीं जीते, लेकिन यानी उतनी नशिस्तें नहीं जीते कि जिसके नतीजे में उन्हें उतने प्रोपोर्शन से दूसरी नशिस्तें मिल जाए। लेकिन अब आप देख लीजिए कि इस फैसले से पाकिस्तान के इस इलेक्शन के अंदर भी आप धांधली का इल्जाम लगाने में अगर कोई लगाता है तो वो हक बजाने में होगा, क्योंकि इस फैसले के बाद सदर आसिफ अली जरदारी को बहुत सारे वोट मिल जाएंगे जो उससे पहले उनके पास नहीं थे। और अगर ये फैसला अदरवाइज होता तो दूसरी तरफ ये नहीं अगर होता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाते तो वो वोट इनके खिलाफ पड़ने थे। तो ये जो मामला है मेरा ख्याल है कि ये आला अदालतों में जब जाएगा तो इसके ऊपर जब डिबेट होगी अदालतों के सामने होगी तो उस सूरत में मुझे लगता है कि शायद ये फैसला खड़ा ना हो सके, अदालत इसको अपहोल्ड ना करे। अच्छा हबीब साहब, ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि कहीं डिसीजन मेकिंग में कुछ गलती हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जो उनके बैक्ड उम्मीदवार जो कि कामयाब हुए थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उन्होंने इंतखाब किया, फिर उनको ये भी नहीं पता था कि उनके सरबराह की जानिब से एक लेटर भी लिखा गया था कि हमें ये मखसूस नशिस्तें तो चाहिए ही नहीं? जहां तक लेटर की बात है तो वो उस खत में इसका कोई जिक्र नहीं था कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। वो एक अलग सेक्शन है जिसके तहत हर पार्टी के लिए जरूरी है कि जो जनरल सीटें हैं उस पर मखसूस तादाद में कम से कम 5% वो हर असेंबली में टिकट जो है वो खवातीन को दे। वो उस हवाले से था, इस हवाले से नहीं था कि मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं चाहिए। अब इस इलेक्शन का ये जो फैसला है इसका असर आप देखेंगे कि असर पड़ेगा आपके सेनेट के इलेक्शन में भी। यानी मजमूई तौर पर जितनी नशिस्तें हैं पंजाब में आप देख लीजिए कि आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए तो इनकी तो कम से कम 2 या 3 नशिस्तें कम हो जाएंगी सेनेट के अंदर से। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके ऊपर मामला जो है इन्होंने एक प्रोसीजरल इशू को बना के जनाब प्रोसीजरल चीज है कि आपने चूंकि पहले कागज नहीं जमा कराए, चूंकि आपने पहले ऐसा नहीं किया तो लिहाजा इस वजह से अब आपको ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मुझे लगता है कि ये शायद ये जो प्रोसीजरल मामला है, क्योंकि अदालतों के इस हवाले से कई फैसले मौजूद हैं जो कहते हैं कि आपने कानून का सब्सटेंस देखना है, प्रोसीजर नहीं देखना। सही है। हबीब अकरम साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान और हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार, आप तीनों का शुक्रिया।